Hello everyone, welcome to Gagan's virtual classroom. In this video, we'll discuss CBSE's revised syllabus for the session 2020-2021 for class 9th English. जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 पैंडमिक के चलते स्टूडेंट्स की बहुत क्लासेस मिस हो रही हैं, इसीलिए CBSE ने डिसाइड किया है कि इस सेशन में वो 30% सिलेबस रिड्यूस करेगी सभी सब्जेक्ट्स में। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी कुछ चैप्टर्स या कुछ ग्रामर के टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं इस सेशन के लिए। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर इंग्लिश फॉर दिस सेशन। तो इस सेशन में जो बुक्स प्रिस्क्राइब की गई हैं बाय NCERT वो है बीहाइव, मोमेंट्स एंड वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस वर्कबुक। तो ये वर्कबुक में वही चैप्टर्स की जो बीहाइव में चैप्टर्स हैं उसी के रिलेटेड एक्सरसाइजेज होती हैं ग्रामर प्रैक्टिस करने के लिए या लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए। तो हम बात करेंगे इन दो बुक्स की, इनमें से कौन से चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं, मतलब इस सेशन में जो नहीं आएंगे। सबसे पहले जो पोम्स डिलीट हुई हैं बीहाइव से वो है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, द डक एंड द कैंगरू। ये वैसे भी एक रेपिटेशन थी, क्लास 8th में भी ये सेम पोम हम कर चुके हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो ये 3 पोम्स हैं जो डिलीट हो गई हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर, देन लेसन नंबर 10 काठमांडू। तो ये चैप्टर्स जो हैं डिलीट हुए हैं बीहाइव से। इन मोमेंट्स बुक लेसन नंबर 3 स्वारन द स्टोरी टेलर नहीं आएगा एंड लेसन नंबर 9 द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये भी रिमूव कर दिया है इस सेशन हमारे सिलेबस से। अब हम बात करेंगे ग्रामर के टॉपिक्स जो डिलीट हुए हैं। तो सबसे पहले है यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, ये टॉपिक ग्रामर का इस सेशन में नहीं आएगा। देन क्लॉजेज, नाउन, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव क्लॉज, ये सब डिलीट हो चुके हैं। एंड प्रेपोजिशन, तो 9th क्लास के सिलेबस में इस सेशन में ग्रामर में ये टॉपिक्स नहीं आएंगे। अब राइटिंग में लेटर ऑन अ सिचुएशन, तो हमेशा जो लेटर आती थी राइटिंग सेशन में वो इस साल नहीं आएगी। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन अ प्लेस और इवेंट, तो ऐसा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ भी नहीं आएगा प्लेस या इवेंट पर, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन पर्सन इस बार भी आ सकता है, वो सिलेबस से नहीं हटा है। सिर्फ पैराग्राफ जो प्लेस या इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है। तो ये थे जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं हमारे चैप्टर्स और जो ग्रामर के टॉपिक्स डिलीट हुए हैं उसके बारे में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो सबसे पहले रीडिंग सेक्शन में 2 कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस आएंगे जो कि पहले भी आते थे, लेकिन इस सेशन में दोनों कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होते थे, लेकिन इस बार सिर्फ MCQs होंगे एंड दोनों 10 मार्क्स ईच होंगे, मतलब टोटल 20 मार्क्स। इसके अलावा 2 और कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस आएंगे, लेकिन ये हमारी लिटरेचर की टेक्स्ट बुक्स में से होंगे, बीहाइव या मोमेंट्स में से, और ये दोनों 5 मार्क्स ईच, मतलब टोटल 10 मार्क्स के होंगे। एंड ये भी दोनों MCQs ही होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे इनमें। अब ग्रामर में क्या आएगा, ये जो टॉपिक्स हैं टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस एंड डिटर्मिनर्स, ये है ग्रामर के टॉपिक्स जो इस सेशन में आएंगे। इनमें भी MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे एंड आपको 12 में से कोई भी 10 करने होंगे, तो ये 10 मार्क्स का होगा ग्रामर। और जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है पार्ट बी, जो राइटिंग सेक्शन है, 10 मार्क्स का होगा। इस सेशन में आएगा राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन अ पर्सन, किसी इंसान पर आपको पैराग्राफ लिखने को बोला जा सकता है, या फिर डायरी एंट्री। तो इसमें आपको क्यूज भी मिलेंगे, विजुअल या वर्बल, हिंट्स भी दिए जाएंगे। आपको कोई भी 2 में से एक ऑप्शन होगा और ये 5 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट आपको स्टोरी राइटिंग भी आएगा, वो जो हमेशा आती है, इस सेशन में भी स्टोरी राइटिंग है और इसमें भी आपको हिंट्स दी जाएंगी। आपको कोई भी 2 में से एक आपको करना होगा एंड ये 5 मार्क्स का कर दिया गया है। पहले स्टोरी राइटिंग 10 मार्क्स की थी, इस बार रिड्यूस करके मार्क्स 5 मार्क्स का कर दिया। एंड डिलीटेड सेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेटर डिलीट हो चुकी है एंड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन प्लेस और इवेंट। नेक्स्ट है लिटरेचर सेक्शन, इसमें आपको दोनों बीहाइव और मोमेंट्स में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, कोई भी 6 में से 4 करने होंगे, ये 8 मार्क्स के होंगे। अगेन इन दोनों बुक्स में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 6 में से 4 करने हैं एंड ये 12 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से कोई भी एक करना होगा, ये बीहाइव बुक से आएगा 5 मार्क्स के लिए। ऐसे ही मोमेंट्स बुक से भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, कोई भी 2 में से आपको एक करना होगा, ये भी 5 मार्क्स का होगा। तो मार्क्स की डिवीजन कुछ इस तरह से होगी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर 20 मार्क्स,
लिटरेचर 40 मार्क्स, तो टोटल 80 मार्क्स का, प्लस इंटरनल असेसमेंट आपकी 5 मार्क्स की होगी जो कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स पे बेस्ड होगी। तो इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि ये जो टॉपिक्स चाहे डिलीट हो चुके हैं, मतलब एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे, लेकिन बोर्ड ने ये भी सजेस्ट किया है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं लेकिन फिर भी टीचर्स को वो स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस ज़रूर करने चाहिए ताकि बच्चों को उनके बारे में पता हो। और ये सिर्फ इंग्लिश के लिए ही नहीं है बट बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में अगर जैसे चैप्टर्स नहीं भी स्टूडेंट्स करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये जो लेटर राइटिंग है या फिर ग्रामर के टॉपिक्स, पैसिव वॉइस, प्रेपोजिशंस वगैरह, ये सब लाइफ में आगे भी काम आने वाले हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स इनको वैसे भी प्रैक्टिस करें। तो आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा एंड आप अब एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करोगे। और ऐसे ही 10th क्लास का रिवाइज सिलेबस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करें। थैंक यू।